Good morning to all students. As you know, our chapter number 9, reproduction in animals, was going on. In this chapter, we have read about the reproduction and the modes of reproduction. We have read about two type of modes. First is sexual reproduction and asexual reproduction. The sexual reproduction in which the two gametes joins and convert into the embryo or egg. Asexual reproduction, there is no need of two gametes. Only one gamete develop and give birth to their young one. Next is sexual reproduction in animals. अब अपने पूरी प्रोसेस कर चुके हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स की, ठीक है. नेक्स्ट इसमें किया था आपने ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स. ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि एग लेस करते हैं और विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने यंग वंस अपने तरह ही यंग वंस को बर्थ देते हैं. गैमीट्स क्या होती हैं? ये सेक्सुअल सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं. ये टू टाइप की होती है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस किया जाता है एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस किए जाते हैं. मेल गैमेट्स को स्पर्म्स बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को अपने क्या कह सकते हैं, एक्स बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रेड अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. द फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजेस एंड मेक द embryo. In this process, external fertilization, the male and female gametes fuses out of the body, and internal fertilization, the male and female gametes fuses inside the body. Next is sexual reproduction in humans. Humans में अपने sexual reproduction कर चुकी है. ये जो humans होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग बॉडी में होता है. यानी कि जो मेल में होगा उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं और जो फीमेल में होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं. और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें अपने रीड किया था. फर्स्ट पार्ट था इसका टेस्टिस, सेकंड इसमें था ये देखिए ये टेस्टिस जो थे वो सेक्टोरल सेक्स में बाउंड रहते हैं. अब इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेक्टोरल सेक्स बोलते हैं. अब ये जो कोल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है यूरिथ्रा. अब यूरिथ्रा के ये जो टेम्परेरी इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं वो टेम्परेरी एपिडिडाइमस में, सॉरी एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमस है और एपिडिडाइमस में इसमें स्टोर रहते हैं. और फिर ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं अपने स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट्स के थ्रू यहाँ पे पहुंचा दिए जाते हैं. स्पर्म डक्ट के थ्रू यहाँ यूरिथ्रा में एंटर करवा दिए जाते हैं. और फिर यहाँ पे सेक्स ग्लैंड्स होती हैं जो सेक्स ग्लैंड्स में इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट है फिर ये जो यूरिथ्रा से जो स्पर्म्स होते हैं वो पेनिस के थ्रू यहाँ एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट अपने रीड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब अपने रीड करने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इस टाइप से मैं आपको एक बार इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ. इसमें टू पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें टेस्टिस थे, इसमें टू पार्ट्स हैं ओवरीज, ठीक है. अब उसमें टेस्टिस तो क्या थे, बॉडी से आउट ऑफ बॉडी थे, लेकिन जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है. अब उसमें क्या थे, स्पर्म डक्ट थी, इसमें ये ओविडक्ट है. स्पर्म डक्ट को अपने क्या बोलते थे, वास रेफरेंस, और इसमें जो ओविडक्ट है ये है, ठीक है. तो ओविडक्ट के थ्रू ये यहाँ पे जो एक्स बनेंगे ओविडक्ट के थ्रू यहाँ आ जाते हैं. ये थर्ड स्ट्रक्चर है यूट्रस. अब यूट्रस क्या होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे एक्स को यहाँ कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है. और फिर सर्विक्स क्या होता है, ये जो सर्विक्स है एक रिंग ऑफ मसल्स दैट क्लोजेस द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस. अब ये जो सर्विक्स होती है एक मसल्स का बना हुआ पार्ट होता है जो कि इस यूरिथ्रा के एंड पार्ट को क्लोज कर देता है, ठीक है. फिर उसके बाद आता है विजाइना. ये विजाइना है जो कि एक ट्यूब लेडिंग ऑफ द यूट्रस. अब यूट्रस की एक ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है, इसको ही बोलते हैं अपने, लेडिंग होती है. इसमें से फिर जो एम्ब्रियो होता है ये विजाइना के थ्रू आउट ऑफ बॉडी ले लिया जाता है, ठीक है, निकाल लिया जाता है. अब अपने इसको एक्सप्लेन कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट इसका अपने रीड करने जा रहे हैं. द ओवरीज, देयर आर पेयर ऑफ ओवरीज दैट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स. ये ओवरीज होती हैं वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं. दैट फीमेल गैमेट इज नोन एज एग्स, ठीक है. दैट एग्स और ओवम एग सेल, एक एग सेल जो होती है उसको अपने ओवम बोलते हैं, ठीक है. इज अबाउट 1 मिलीमीटर इन डायमीटर. अब जो ओवम होती है उसका डायमीटर कितना होता है, ओनली 1 मिलीमीटर. द ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
2 टाइप के हार्मोन भी इस ओवरी से सिक्रीट किए जाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स, अब ये जो अपने ओविडक्ट कह रहे थे इसको, ये फैलोपियन डक्ट भी है, ठीक है, इसको फैलोपियन डक्ट भी बोलते हैं ओविडक्ट को। टेक अप द ओवम एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द यूट्रस। अब इसका वर्क क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल गैमेट बनेगा इसको ट्रांसपोर्ट करने का ये वर्क करता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, एग को लेगा ओवरी में से लेकर के कहाँ छोड़ देता है, ये यूट्रस में, ठीक है। अब एक और फंक्शन होता है ओविडक्ट का ये, कि इसमें से जब एग यहाँ पे आता है ओविडक्ट में, तो यहाँ पे स्पर्म भी एंटर कर जाता है, और स्पर्म और जो एग है उसकी जो मेटिंग होती है वो यहीं पर होती है। जो फ्यूजन होता है एग मेल और फीमेल गैमेट का ओविडक्ट के अंदर ही होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होती है, यहाँ पे, ठीक है। द फैलोपियन ट्यूब take up the ovum and transport it to the uterus. Fallopian tubes have finger-like projection that open up in a funnel-shaped structure. अब इसमें क्या होता है, finger-like structure, इस टाइप से, इस टाइप से जैसे फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये यहाँ पे ओवरीज में, यहाँ ये ओवरीज है, इसके साथ ये अटैच होती है। जैसे ही इसमें से ओवम निकलता है तो ये इसमें से यहाँ इसको ले लेता है, ठीक है। एज इट कम्स आउट ऑफ द ओवरीज, जब एग सेल इस ओवरीज में से निकलती हैं तो ये ओविडक्ट इसको कैप्चर कर लेता है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन जो होता है स्पर्म का ओवम के साथ, वो यहाँ पे ओविडक्ट में ही होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस क्या है, ये बैग लाइक जो बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है, यूट्रस है ये, ठीक है। ये यूट्रस पार्ट है। यूट्रस अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वियर द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इन टू द बॉडी। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, यहाँ पे जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है उस एग का, वो एग आकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विक्स इज अ रिंग ऑफ मसल्स दैट क्लोजेस द लोअर पार्ट ऑफ द एंड ऑफ द यूट्रस। अब ये यूट्रस के नीचे ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स क्या होती है, मसल्स का सर्कुलर पार्ट होती है जो कि इस यूट्रस की ओपनिंग को बंद कर देता है, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस में ही इसका डेवलपमेंट पूरा होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वेजाइना इज अ ट्यूब लाइक लेडिंग ऑफ द टू द यूट्रस। अब ये जो यूट्रस है इसकी आगे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें लेडिंग होती है, यानी कि आगे वाला पार्ट जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज वेजाइना। वेजाइना रिसीव्स द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी। अब वेजाइना के थ्रू ही स्पर्म जो है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं, यानी कि वेजाइना ही वो पार्ट है जिसमें से स्पर्म एंटर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। इट सर्व्स एज बर्थ कैनाल बिकॉज थ्रू दिस पैसेज, ये एक बर्थ कैनाल की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसी पैसेज के थ्रू ही द बॉडी इज बोर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। जब मदर के यूट्रस में इसका डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का, ठीक है, तो उसमें से जो एम्ब्रियो है या जो फीटस है वो इसी पैसेज के थ्रू, इसी वेजाइना के थ्रू ही बॉडी से आउट किया जाता है। प्लीज नो दैट इन ह्यूमंस फीमेल गर्ल द ओपनिंग ऑफ पासिंग आउट यूरिन एंड द वेजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। जो यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए एक ओपनिंग होती है, देखो, पासिंग आउट यूरिन कॉल्ड यूरिथ्रा, ठीक है, जो यूरिथ्रा से जो यूरिन पास होता है, ठीक है, उसके लिए अलग ओपनिंग होती है, और जो वेजाइनल ओपनिंग है जिसमें से बेबी बर्थ लेता है तो वो ओपनिंग अलग होती है, ठीक है। इस टाइप से ये जो ओपनिंग्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं। लेकिन हमने मेल में रीड किया था कि जो यूरिन ओपनिंग है, यूरिन एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, और जो स्पर्म एक्सक्रीट करने के लिए जो ओपनिंग है यानी कि वेजिटेटिव ओपनिंग है, वो क्या होती है, दोनों सेम होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग होती हैं। द वल्वा इज द आउटर ओपनिंग ऑफ वेजाइना। वेजाइना से जो आके नेक्स्ट इज द वल्वा इज द आउटर ओपनिंग ऑफ वेजाइना। वेजाइना की जो आउटर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं अपने वल्वा। द मेल रिप्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन हिज टेस्टिस ईच डे। मेल्स के टेस्टिस में डेली मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अ स्पर्म इज अ single cell male gametes with 3 parts, a head, nucleus and middle piece of a long tail। मेल के जो स्पर्म्स होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज हेड, ठीक है, सेकंड क्या होता है मिडल पीस, और थर्ड क्या होता है लॉन्ग टेल। अब जो मेल जो उसका हेड होता है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द स्पर्म आर मोटाइल।
मोटाइल मिनटों से वो चल फिर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। ये हेड पार्ट होता है ये, ठीक है। ये इसका मिडल पीस है और ये क्या है, टेल है। जो हेड पार्ट है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड जो मिडल पार्ट होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ईच ओवम इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर। जो ओवम होता है वो कहते हैं एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, एंड राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द साइज ऑफ अ पिन, पेन्स हेड। पिन का जो हेड होता है उसके जितना ही इसका साइज होता है, ठीक है। ईच ओवम इज राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द साइज ऑफ अ पिन्स हैंड। इट इज मैनी टाइम्स लार्जर देन द स्पर्म। ये स्पर्म से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। द ओवम और एग सेल इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज इनटू द ओविडक्ट अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज। आफ्टर 28 डेज के बाद एक ओवरी में से, दोनों ओवरीज हैं, दोनों ओवरी में से एक ओवरी में, फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज, दोनों ओवरी में से एक ओवरी में से एग प्रोड्यूस होगा और ओविडक्ट में आता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। लाइक द स्पर्म, स्पर्म की तरह जो सेल होती है, जो एग होता है वो भी क्या है, सिंगल सेल होते हैं। ये भी सिंगल सेल है और ये भी सिंगल सेल है। ये ओवम है। तो ओवम की स्ट्रक्चर में आपको गिवन है, ये देखियो, ये न्यूक्लियस गिवन है, ये जोना पैलिसिडा, साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है। जोना पैलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा और जोना पैलिसिडा ये इसकी लेयर्स है, आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्शन या जो अदर फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। The fusion of egg and sperm is called the fertilization. Fertilization in internal take place inside the female body in the oviduct. अभी मैंने आपको बताया था जो फीमेल्स होती हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, ओविडक्ट में होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब इसमें जो इसका स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो इस एग से मेट करता है, फ्यूज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द फर्टिलाइज एग। अब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो एक सिंगल सेल बन जाएगी, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज एग। एंड ऑल्सो कॉल द जाइगोट। फर्टिलाइज एग भी बोल सकते हैं, ये उसको जाइगोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जाइगोट इज बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट से ही न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है, ये बिगनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको दिखाई हुई है। ये एग है, ठीक है। तो ये देखो इस प्रोसेस में क्या है, ये एग है, ये स्पर्म है। ये जब दोनों की मीटिंग होती है तो इससे दोनों के न्यूक्लियस मिक्स हो जाते हैं, तो इसको जो फॉर्म होती है न्यू सेल उसको बोलते हैं अपने जाइगोट, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक एग सेल होती है, इसके थ्रू यहाँ पे स्पर्म जो होता है इसमें पेनिट्रेट करते हैं इसको, ठीक है। एग सेल को स्पर्म क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और सिर्फ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं रिलीज किए जाते हैं, लेकिन एग सेल के साथ फ्यूज ओनली वन ही स्पर्म फ्यूज करेगा, ठीक है, जो कि एग सेल के अंदर एंटर करता है और उसे फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के आगे ये स्टेजेस आगे बताई हैं, फिर ये डिवाइड होती जाती हैं सेल्स, और डिवाइड होकर के फिर ये एक एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ये डेवलपमेंट प्रोसेस है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।